हेलो एवरीवन। सो बेसिकली हम लोग चैप्टर एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर तो पढ़ ही रहे हैं काफ़ी समय से। एंड ये आज की जो क्लास है उसमें हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं ईथर का रिएक्शन HX के साथ। ऑलरेडी आप लोग जो है देख चुके हैं, आज हम लोग उसकी मैकेनिज्म को डिटेल में एकदम स्टडी करेंगे। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक विच वी विल डिस्कस ऑन 16 सितंबर यानी वेंसडे। और प्रैक्टिकल एक आप लोगों का मतलब डिस्कशन हुआ ही था पीछे टाइट्रेशन को लेकर के, तो वहीं से आगे जो है कंटिन्यू होने वाला है ये ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन विथ पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, 7 o'clock। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी हम ईथर की बात करते हैं और HX के साथ में रिएक्शन होती है तो उसकी जो मैकेनिज्म है वो या तो SN1 से जा सकती है या तो जा सकती है SN2 से। ठीक है, तो SN1 SN2 तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। SN1 का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर, एंड SN2 का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर। अब ईथर आपको पता है, ईथर में क्या होता है? सेंट्रल में एक ऑक्सीजन एटम होता है जिसके अक्रॉस 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, जो कि सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ईथर कैन बी ईदर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ईथर ले लिया और उसमें 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक R1 लगा हुआ है देखो यहाँ पे, और एक ये R2 लगा हुआ है। अच्छा, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारा मैकेनिज्म चल रहा है, ईथर की जो रिएक्शन है HX के साथ में, वो SN1 से जा रही है या SN2 से जा रही है? हमें कैसे पता चलेगा ये? हमें पता चलेगा उसके स्ट्रक्चर को देख करके। ये जो यहाँ पे सबस्ट्रेट है हमारा ईथर है, उसको देख करके हमें पता चलेगा कि SN1 रिएक्शन होगी या SN2 होगी। अब SN1 आपको पता है, SN1 जो है वो 2 स्टेप में जाती है, यानी वहाँ पे एक कार्बोकेनाइन इंटरमीडिएट बीच में फॉर्म होता है। तो जब भी R1 या R2 में से कोई भी एक अगर टर्शरी है, ठीक है, दूसरा कोई भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या चाहिए? हमें R1 या R2 में से कोई एक ऐसा एल्काइल ग्रुप चाहिए विच इज टर्शरी इन नेचर, विच मस्ट बी टर्शरी इन नेचर। तो जो मैकेनिज्म होगी यहाँ पर वो SN1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि जो स्ट्रक्चर है ईथर का वो इस तरह से है कि यहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी में से कुछ है और यहाँ पे भी प्राइमरी सेकेंडरी में से कुछ है, टर्शरी नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि टर्शरी नहीं है। ऐसे केस में जब ईथर की क्लीवेज होगी, ईथर टूटेगा HX के प्रेजेंस में, तो दैट विल अंडरगो बाय द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। अब आप जानते हैं SN2 में थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ फटाफट, आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो SN1 और SN2 जैसे पढ़ ही चुके हैं पहले हम कि SN1 जो होता है वो 2 स्टेप में होता है और उसमें एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। एंड वेयर एज ऑन दी अदर हैंड SN2 में क्या होता है? सिंगल स्टेप में रिएक्शन चलती है और उसमें हम क्या देखते हैं कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा SN1 SN2 ईथर के रिस्पेक्ट में हम लोग एक बार ही पढ़ेंगे, एंड स्ट्रक्चर्स को खास करके ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ही होता है ईथर का जो कि मैकेनिज्म बदल देता है। टर्शरी अगर कोई भी आ गया, R1 या R2 में से तो कोई भी आ गया टर्शरी, तो SN1, अदरवाइज नहीं तो क्या? SN2। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद SN1 ऑफ ईथर। तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि ये एक ईथर ऐसा है जिसमें इधर तो क्या है, एक इथाइल ग्रुप है, और इधर ये क्या है, एक ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि अगर कोई भी R1 या R2 में से मेरे को टर्शरी मिल जाता है, सो वहाँ पे SN1 यानी 2 स्टेप में रिएक्शन जो है वो प्रोसीड पूरी तरह से करती है। अब देखिए, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, HX एक एसिड है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस की तरह इसके H पे यानी इसके प्रोटॉन पे करता है अटैक, एंड दैट इज द फास्ट स्टेप। तो ये ऑक्सोनियम आयन जो है यहाँ पर तैयार हो गया, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। अब क्या होगा? अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बहुत ही खराब चीज है ये। तो यहाँ से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो टूटने लग जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भाई यही वाली कार्बन कार्बन बॉन्ड क्यों टूटी? ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहीं से मैंने क्यों कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ा है। आई एम वेरी सॉरी, इट इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, नॉट कार्बन कार्बन बॉन्ड।
सो द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये यहाँ से क्यों टूटा, ये यहाँ से भी टूट सकता था, ये दूसरी तरफ से भी टूट सकता था। रीजन इसका ये है कि जब आप अगले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाएंगे, सो दैट द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द सेकेंड स्टेप हैज टू बी द स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ रही हूँ तो आई एम गेटिंग अ टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ का जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा और एक टर्शरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, इथेनॉल। सो फिर वही बात है, ध्यान रखेंगे कि जब कार्बोकेटाइन बना सो देयर हैज टू बी द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, वो रीअरेंज भी कर सकता है। टर्शरी है जैसे यहाँ पे कार्बोकेटाइन, वैसे मैंने अभी एग्जाम्पल नहीं लिया है जो कि रीअरेंजमेंट में फिट बैठ रहा हो, बट अगर कोई ऐसा सवाल आता है जहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी रखता है तो वो आप कीप दैट पॉइंट इन माइंड। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद में कार्बोकेटाइन बन गया, अब इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, एक्स नेगेटिव, हेलाइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन हो गया, आयोडाइड हो गया, इस तरह से। तो ये जो आपकी आयोडाइड होगी, न्यूक्लियोफाइल होगी, हेलाइड होगी, वो इस पे करेगी अटैक इसके पॉजिटिव चार्ज पर, एंड यहाँ पर हमारा हेलाइड तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इस पूरे मैकेनिज्म में आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले वी हैव टू लुक फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। अगर वहाँ पे कोई भी एक ऐसा ग्रुप है जो कि टर्शरी है, एल्काइल ग्रुप टर्शरी है, तो वी विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म, एंड आपने अल्टीमेटली आयोडीन को जोड़ा वहाँ जहाँ पे एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इन तीनों, ये जो तीन स्टेप हैं, पहला स्टेप जहाँ पर हम लोग एक एसिड बेस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन करा रहे हैं, लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का वो H+ आयन पे अटैक कर रहा है। सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाती है। तो इसमें से जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप, यानी इट इज गोइंग टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आपको ये बात ध्यान हो, ये आपने जैसे पहले पढ़ी है ये बात, कि किसी भी रिएक्शन में जब भी कोई स्लोएस्ट स्टेप होता है, RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसी में अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी सीधा सीधा जो रिएक्शन के रेट है उसको अफेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे, मान लीजिए आपके पास कंपैरिजन करने के लिए आ जाता है कि कोई दो रिएक्शन है, दोनों ही SN1 से जाती हैं, अब बताइए कहाँ पे फास्टेस्ट रिएक्शन होगा। देन वी विल हैव टू लुक फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फास्टर विल बी द रिएक्शन, ठीक है। ये SN1 की बात हो गई। ईथर के रिस्पेक्ट में हम लोग SN1 देख चुके हैं अभी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द SN2 मैकेनिज्म ऑफ ईथर्स। सो SN2 के लिए मैंने आपको बताया कि अगर R1 R2 में से टर्शरी के अलावा कुछ भी है तो आप जो मैकेनिज्म वहाँ पे लेकर के चलोगे, दैट इज गोइंग टू बी दी SN2 मैकेनिज्म, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, प्राइमरी है, और ये एक मेरा ग्रुप है जिसमें ये दिस कार्बन है सेकेंडरी इन नेचर, आगे दो मिथाइल ग्रुप से वो आगे अटैच्ड है, एल्काइल ग्रुप से आगे अटैच्ड है, ठीक है। पहला स्टेप फिर से वही होगा जैसे SN1 में हो रहा था। फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द सेम, the attack of lone pair of oxygen takes place over the hydrogen of HI, ठीक है। फिर ये बॉन्ड यहाँ से आपने तोड़ दिया, HI का बॉन्ड जो है आपने यहाँ से तोड़ दिया, और ये प्रोटोनेशन हो गया एक तरह से। तो ये हम कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। सो ये प्रोटोनेशन हो चुका है अब। अच्छा, अब देखो ऑक्सोनियम आयन यहाँ पे भी तैयार हुआ, जैसे SN1 में भी ऑक्सोनियम आयन बना था ना, उसी तरह से ऑक्सोनियम आयन तो बन चुका है यहाँ पर भी, बट SN2 है तो अब जो न्यूक्लियोफाइल की अटैक है इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। SN2 में हम क्या देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक ऐसे कार्बन पे अटैक करता है विच इज लेस हिंडर्ड। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप लोग सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है और मुझे SN2 कराना है, सो द लेस हिंडर्ड साइड इज गोइंग टू बी दिस, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम है, जहाँ पे क्राउडिंग कम है बेसिकली, ठीक है। तो वो वहीं से अटैक करेगा। अब जब यहाँ से अटैक करेगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड यहाँ से टूटेगी, तो आपका फिर वही है, एक एल्कोहल बन गया और एक क्या बन गया, मिथाइल आयोडाइड।
सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मैकेनिज्म, आप अगर ऑब्जर्व किया हो किसी ने यहाँ पे ढंग से, तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर ईथर में SN1 होती है, HX के प्रेजेंस में SN1 होती है, तो जो अल्टीमेटली हेलाइड है वो आकर के जुड़ता है उस कार्बन पे विच इज मोर हिंडर्ड, और बेटर है बोलना कि विच गिव द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने अल्टीमेटली क्या देखा कि आयोडीन इज गेटिंग अटैच्ड टू द कार्बन विच इज लेस हिंडर्ड, लेस क्राउडिंग के साथ में आकर के वो जुड़ जाता है। ठीक है, मेन डिफरेंस ये है, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो बस मेरे को पहले ईथर का जो स्ट्रक्चर है उसको देख करके ये जज कर लेना है कि SN1 होगी या SN2। अब कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में हमें ईथर दे दिया जाता है और वहाँ पे कोई भी HX हाइड्रोजन हेलाइड होता है, HI, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है, एक्सेस में डाला जाता है। कभी कभार क्वेश्चंस में एक्सेस में दे दिया जाता है रिएजेंट, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम तरीके से हम चलेंगे। हमने पहले ये बना लिया, हमने अगर HI का 1 मोल डाला तो हमने ये बना लिया, ऊपर वाला रिएक्शन कर दिया। उसके बाद में जो यहाँ पे अल्कोहल बनी है ना, अगेन आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे और क्या बना देंगे, ये प्रोडक्ट फाइनली बन जाएगा। तो एक CH3 आए तो पहले ही बन चुका था, जब HI का सिर्फ 1 मोल था तो CH3 आए तो तभी बन चुका था। बट अगर HI को मैंने एक्सेस में लिया है तो अब क्या होगा, CH3 आए बन चुका है, अब ये अल्कोहल जो है अल्टीमेटली फिर से इट विल अंडरगो दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और क्या बन जाएगा, अगेन इट विल फॉर्म एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोल जो हैं बन जाएंगे आयोडाइड के, एल्काइल आयोडाइड के 2 मोल बन जाएंगे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, HI सिर्फ दिया गया है या HI एक्सेस में दिया गया है, एक्सेस में दिया है तो अल्कोहल को भी आगे किस में कन्वर्ट कर देना है, आयोडाइड में कन्वर्ट हम कर देंगे। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अब ये आपको एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, यहाँ पे 4 हमने एग्जाम्पल ले लिए, इस सब में हमने HI डाल दिया। फिर वही है, हम पहले डिसाइड करेंगे क्वेश्चन को देख करके, सबस्ट्रेट को देख करके कि SN1 होगी या SN2 होगी, और SN1 होगी तो आयोडीन जो है वो कहाँ लगेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगेगा, और अगर SN1 होगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगेगा, इस तरह से हमें देखना है बेसिकली। देखिए पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। अब ये ऑलवेज लुक फॉर द सबस्ट्रेट, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को मैंने देखा तो ये यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है, दोनों प्राइमरी है नेचर में, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी ग्रुप। HI डाल दिया, अब प्राइमरी, दोनों प्राइमरी है, मैकेनिज्म मेरे को पता है SN2 होने वाला है। ठीक है, तो कहीं से भी कुछ भी तोड़ दो क्योंकि सिमेट्रिकल ईथर है फिलहाल, तो ये चाहे तुम ये वाला बॉन्ड तोड़ लो चाहे ये वाला बॉन्ड तोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक जगह OH आ जाएगा और एक जगह क्या आ जाएगा, आयोडाइड आ जाएगा, बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से हो जाएगा, ये तो कुछ इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सेकेंड, अगर आप देखें तो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर वेयर वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज मिथाइल इन नेचर एंड दिस वन इज आइसोप्रोपाइल। तो ये तो आपका प्राइमरी है एंड दिस वन इज सेकेंडरी ग्रुप। टर्शरी कोई नहीं है इनमें से, टर्शरी नहीं है तो मैंने सीधा क्या बोला, HI डालेंगे तो क्या मैकेनिज्म लेना है, SN2। SN2 मैकेनिज्म के अंदर फिर वही बात है, आप जब मैकेनिज्म लिखेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे तो यू विल फाइंड कि न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक एट द कार्बन विच इज लेस हिंडर्ड। ठीक है, अब लेस हिंडर्ड कौन सा है, ये वाला कार्बन है या ये वाला कार्बन है, तो सब देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि दिस कार्बन इज दी लेस हिंडर्ड इन नेचर। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, आयोडाइड है, I नेगेटिव, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल टूट करके बनेगा, तो that nucleophile is going to attack at less hindered site। तो CH3 बन गया, बाकी जो पोर्शन रह गया उसको किसके साथ जोड़ देना है, OH के साथ जोड़ करके अल्कोहल हम तैयार कर लेंगे। ठीक है भाई, अब आते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगले एग्जाम्पल में फिर वही, अब दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर, दिस हियर इज इथाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये टर्शरी है ये सेकेंडरी है। HI डाला, सबसे पहले डिसाइड क्या करना है, SN1 होगा या SN2। तो टर्शरी है तो SN1 होगा। अब SN1 हो रहा है, फिर मुझे क्या, मेरा रूल क्या था SN1 का, कि न्यूक्लियोफाइल वहां पे आएगा जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। अब आपको पता है कि टर्शरी, ये टर्शरी ग्रुप है, ये सेकेंडरी, ये सॉरी प्राइमरी ग्रुप हो गया यहाँ पर, है ना, ये इथाइल प्राइमरी ग्रुप हो गया।
तो आउट ऑफ टर्शरी एंड प्राइमरी वी नो कि टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, so a nucleophile which is iodide here is going to attach at the tertiary butyl group और ये इथेनॉल साथ में बाहर आ जाएगा फिर, ठीक है भाई। अब अगले एग्जाम्पल में एक साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक ईथर है, तो आपको रिंग से कोई कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं करना अपने दिमाग में किसी भी तरह का, बस ये देखो कि ये जो ऑक्सीजन है इसके अक्रॉस कोई टर्शरी ग्रुप है या नहीं। तो ये राइट हैंड साइड में एक जो कार्बन है, इस तरफ जो कार्बन है वो टर्शरी कार्बन है, बस मैकेनिज्म डिसाइड कर लिया क्या है, SN1। अब SN1 मैकेनिज्म है तो उसकी रूल के बताई कि न्यूक्लियोफाइल को वहां लगाओ जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, तो स्टेबल कार्बोकेटायन मुझे पता है टर्शरी वाला बन जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया, ये जो बॉन्ड है इसको मैंने यहाँ से क्लीव कर दिया, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड को तोड़ दिया और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे जोड़ दिया, टर्शरी वाले पे जोड़ दिया, और दूसरा जो पोजीशन है, दूसरा वाला जो कार्बन है वो OH से जुड़ करके एल्कोहल में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहीं पे अगर मेरे को बोल दे कि भाई HI एक्सेस में है, सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, एक स्लाइट मॉडिफिकेशन कर दूं और मुझे यहाँ पे बोल दे कि HI अब एक्सेस में ले लिया गया है, तो आप क्या करेंगे फिर फर्दर OH को दोबारा से इट विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, आयोडीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। एक बार मैं क्विक रिविजन जो है आपको दे देती हूँ यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले ईथर के केस में जब भी रिएक्शन मेरे को परफॉर्म करना है HX के साथ में, तो फर्स्टली आई हैव टू लुक फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर सो दैट हम ये डिसाइड कर सकें कि मैकेनिज्म यहाँ पे SN1 होगी या SN2, ठीक है। तो ऑलवेज लुक फॉर द स्ट्रक्चर, चेक स्ट्रक्चर, R1 या R2 में से कोई भी एक टर्शरी अगर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है सब, तो R1 या R2 में से कोई भी टर्शरी अगर है तो SN1 से जाएगा, अदरवाइज किससे जाएगा, SN2 से। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया, स्ट्रक्चर मैंने देख लिया और मैंने डिसाइड कर लिया कि SN1 है या SN2। फिर उसके बाद क्या, SN1 अगर है तो हेलाइड वहां पे अटैक करेगा जहां पे एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, राइट। अगर SN2 से जा रहा है, ठीक है, आपने ये पूरा काम किया, आपने स्ट्रक्चर देखा, आपने डिसाइड कर लिया, अगर मान लीजिए SN2 से जाता है तो हेलाइड वहां पे अटैक करता है जहां पे जिस भी कार्बन पे क्राउडिंग कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस उसको कम मिलेगा, ठीक है। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। एंड एक बार मैं नेक्स्ट क्लास का आपको आइडिया दे दूं। सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी ऑन 16 सितंबर। प्रैक्टिकल के बारे में जो है उसमें चर्चा होगी, टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विद पोटेशियम पर मैंगनीट, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।